ये इतिहास के सबसे चर्चित योद्धा है। 2 अलग महाद्वीप और 2000 साल का फासला। ये युद्ध के मैदान में कभी नहीं मिले, लेकिन हमारी कल्पनाओं में ये एक अनंत युद्ध लड़ रहे हैं। एक तरफ है स्पार्टन, सामूहिकता की पराकाष्ठा, एक ऐसा इंसान जिसे राज्य ने एक अटूट दीवार की ईंट बनने के लिए ढाला है। दूसरी तरफ है समुराई, एक कवि योद्धा, अपने स्वामी का सेवक, जो अपनी व्यक्तिगत महारत और अपनी तलवार की धार से पहचाना जाता है। पॉप कल्चर पूछता है कि लड़ाई में कौन जीतेगा, लेकिन इतिहास एक ज्यादा दिलचस्प सवाल पूछता है, इन समाजों ने युद्ध की इतनी अलग मशीनें कैसे तैयार की। आज हम हॉलीवुड के मिथकों को हटा देंगे। कोई जादुई तलवारें नहीं, चमड़े के अंडरवियर में कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ लोहा और कांसा और इतिहास की क्रूर हकीकत। वो कैसे लड़े, यह समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वे क्यों मरे। एक स्पार्टन पैदा नहीं होता था, उसे बनाया जाता था। 7 साल की उम्र से एगोगे यानी उनकी परवरिश उससे उसका व्यक्तित्व छीन लेती थी। उसे भूखा रखा जाता, पीटा जाता और ड्रिल किया जाता, जब तक कि उसकी पहचान सिर्फ स्पार्टिएट या समान न रह जाए। उसका दर्शन व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि लाइकुर्गन कोड का पूर्ण पालन था। एक स्पार्टन नायक बनने की कोशिश नहीं करता था, उसकी कोशिश होती थी कि वो अपने साथ खड़े आदमी को निराश न करे। अपना हेलमेट खोना एक गलती थी, लेकिन अपनी ढाल खोना एक अपराध था, क्योंकि हेलमेट सिर्फ खुद की रक्षा करता है, लेकिन ढाल पूरी लाइन की रक्षा करती है। इसकी तुलना सेंगोकू या ईडो काल के समुराई से करें। जहां वफादारी सबसे ऊपर थी, वही समुराई का रास्ता बुशिडो गहराई से आत्मचिंतन वाला था। ज़ेन बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद से प्रभावित होकर उसने कलम और तलवार दोनों को संतुलित किया। जहां स्पार्टन सिस्टम एक कारखाना था जो एक मशीन के लिए एक जैसे पुर्जे बनाता था, वहीं समुराई संस्कृति कलाकारों की एक श्रेणी थी, जहां उनकी कला मौत थी। स्पार्टन राज्य के लिए लड़ता था, समुराई अपने कबीले, अपने स्वामी और अपने नाम के लिए लड़ता था। यहां समय की रेखा इस बहस की दुश्मन बन जाती है। स्पार्टन कांस्य युग और शुरुआती लौह युग में लड़ता है। उसकी रक्षा है एस्पिस, लकड़ी और कांसे से बनी 20 पाउंड की एक विशाल डिश। यह उसे ठुड्डी से घुटने तक ढकती है। उसका हथियार है डोरी, एक भौंकने वाला भाला, और जिफोस, एक छोटी लोहे की पत्ती जैसी तलवार। यह भारी और टिकाऊ गियर है जो धक्का मुक्की की लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी ओर समुराई को 2000 साल की तकनीकी प्रगति का लाभ मिलता है। वह मैदान में ओयोरोई या तोसेइगुसोकु पहनकर उतरता है, लोहे और चमड़े की परतें जिन पर मौसम से बचने के लिए लाख चढ़ाया गया है। यह स्पार्टन के कांसे के कवच से हल्का, मजबूत और कहीं ज्यादा लचीला है। लेकिन गेम चेंजर तलवार नहीं, बल्कि धनुष है। स्पार्टन तीरंदाजी से नफरत करते थे, इसे दूर से मारने का कायरतापूर्ण तरीका मानते थे। इसके विपरीत समुराई युमी को पूजते थे। सदियों तक योद्धा का मार्ग तलवार का मार्ग नहीं, बल्कि घोड़े और धनुष का मार्ग था। और फिर बात आती है स्टील की। स्पार्टन लोहा नरम था, अशुद्धियों से भरा हुआ और मुड़ने वाला। समुराई स्टील तामातागाने हाई कार्बन धातु विज्ञान का एक चमत्कार है। हथियारों की सीधी टक्कर में स्पार्टन के हथियार बस पुराने पड़ चुके हैं। यह एक फरारी के साथ रेस लगाती हुई मॉडल टी फोर्ड जैसा है। स्पार्टन युद्ध का तरीका फैलांक्स है। यह एक इंसानी टैंक है। ढाले लॉक हैं, भाले तने हुए हैं और 8 कतारों के वजन के साथ आगे बढ़ते हैं। थर्मोपाइले जैसे संकरे रास्ते में यह अचल है, लेकिन यह कठोर भी है। यह जल्दी नहीं मुड़ सकता। अगर जमीन उबड़ खाबड़ हो तो यह टूट जाता है। समुराई एक स्कमिशर और शॉक ट्रूपर है। चाहे घोड़े पर हो या पैदल, वह खुली फॉर्मेशन में लड़ता है। उसे अनुकूलित होने, फ्लैंक करने और तुरंत धनुष से भाले और भाले से तलवार पर स्विच करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अगर एक समुराई सेना खुले मैदान में स्पार्टन फैलांक्स से मिलती, तो यह द्वंद्व युद्ध नहीं होता, यह कत्लेआम होता।
समुराई बस उस भारी भरकम कांस्य ब्लॉक के चारों ओर सवारी करते और होप्लाइट्स की असुरक्षित पीठ पर स्टील टिप वाले तीरों की बारिश कर देते। घुड़सवार सेना और रेंज की कमी के कारण स्पार्टन असहाय हो जाते। वे अपनी तलवारें चलाए बिना ही मर जाते। तो कौन जीतता है 1 से 1 की लड़ाई में? समुराई। उसकी पहुंच, उसकी गति और उसके स्टील की गुणवत्ता कांसे में लिपटे होप्लाइट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। खुले युद्ध के मैदान में समुराई, तीरंदाजी, घुड़सवार सेना और पैदल सेना का लचीलापन हर बार उस कठोर फैलांक्स को तोड़ देगा। लेकिन अगर आपको किसी सेना के खिलाफ एक दरवाजा रोकना हो, अगर आपको ऐसे पुरुषों की जरूरत हो जो एक कदम भी पीछे हटाए बिना खड़े रहे और मर मिटें, तो आप कवयोद्धा को नहीं चुनेंगे, आप स्पार्टन को चुनेंगे। तकनीक विकसित होती है, रणनीति बदलती है, लेकिन डटे रहने का संकल्प वह शाश्वत है।